हेलो दोस्तों, आपसे खुशी हुई वापस मिलके। तो आज का टॉपिक है हिंदी के रस। वैसे हिंदी में 9 रस माने जाते हैं, सबको ध्यान होंगे 9 रस होते हैं, मगर वात्सल्य और भक्ति रस को भी रसों की श्रेणी में माना गया है। तो इन दोनों को मिलाकर ऐसे 11 रस हो जाते हैं। तो आज ऐसे ही बात करेंगे। आप तो जानते होंगे, यह है मेरे साथ प्रवीण जी और मैं हूँ भुवनेश। ओके, बात करते हैं, लेट्स टॉक। तो जैसा कि भुवनेश मौर्य ने बताया कि हिंदी में 9 रस होते हैं, तो हम पहले रस की बात करते हैं। वो होता है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस उसे कहते हैं जो हमारी सौंदर्यता से रिलेटेड होता है। ऐसे रसपति भी कहा जाता है तथा यह स्थायी भाव होता है और यह हमारी सुंदरता से रिलेटेड होता है। तो प्रवीण जी, अभी बात की थी श्रृंगार रस की, अब बात करते हैं हास्य रस की। हास्य रस, इसका स्थायी भाव होता है हास्य, यानी हंसना। हमें किसी चीज़ को देखकर हंसी आ जाए, किसी की वेशभूषा या किसी की वाणी की विकृति को देखकर जो मन में भाव उत्पन्न होता है, वह भाव ही हास्य रस है। तो अब हम तीसरे रस की बात करने जा रहे हैं, उसका नाम होता है रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। जब एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष के द्वारा उसे उत्पादित किया जाता है तो उससे एक गुस्से वाली फीलिंग उत्पन्न हो जाती है, उसे रौद्र रस कहते हैं। तथा जब किसी गुरु द्वारा किसी शिष्य की निंदा की जाती है, उसके द्वारा भी रौद्र रस उत्पन्न हो जाता है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं करुण रस की। करुण रस वैसे इसका जो मेन भाव है वह है शोक। अब शोक कैसे पैदा होता है मन में? किसी की वेदना देखकर, विनाश देखकर, किसी का बिछड़न देखकर या किसी का दुख देखकर, ये जितने भी भाव हैं उनमें ये करुण भाव बहुत महत्व रख रहा है, क्योंकि ये हमेशा दूसरों की फीलिंग्स के साथ ही अपने अटैच करता है। यदि कोई दुखी है तो अपन भी दुखी हो जाते हैं, किसी आंखों में आंसू आ रहे हैं तो अपने आंखों में भी आ जाते हैं। ये जो भाव उत्पन्न हो रहा है वही करुण रस है। और अब हम बात करने जाते हैं वीर रस। वीर रस का मतलब होता है उत्साह। तो जब किसी वाक्य या रचना के द्वारा उत्साह का भाव व्यक्त होता है तो उसे वीर रस कहते हैं। जैसे कि जब दो पक्षों के बीच युद्ध होता है तो उसके सैनिकों के बीच में जो जीत का जुनून होता है उसे ही वीर रस कहा जाता है। अद्भुत रस, इसमें मन में एक आश्चर्य उत्पन्न होता है, तो इसका मूल भाव ही आश्चर्य है। ये कब होता है? जब हम किसी विचित्र या आश्चर्यजनक घटना देखते हैं या आश्चर्यजनक वस्तु देखते हैं, तो उन्हें देखकर जो अपने मन में विचित्र सा एहसास होता है, जो आश्चर्य उत्पन्न होता है, वही अद्भुत रस है। और अब हम बात करने जाते हैं विभत्स रस की। विभत्स रस का भाव होता है घृणा। घृणा का तात्पर्य हम जैसे जब हम किसी दूसरे व्यक्ति को देखकर जलन महसूस करते हैं तो उसे घृणा कहते हैं, तो इसे ही विभत्स रस कहते हैं। अपना नेक्स्ट रस है भयानक रस। भयानक रस समझ ही रहे होंगे कि ये भय से संबंधित होगा। भयानक रस, जब हमें किसी को देखकर भय प्रतीत होता है या मन व्याकुल हो जाता है या अप्रसन्न हो जाता है, किसी को देखकर अजीब फीलिंग्स आती है, तो ये भय का प्रतीक है। और भय उत्पन्न हो रहा है, यानी कि अब भयावह या भयानक रस उत्पन्न हो चुका है। और यही एक अच्छा उदाहरण है कि किसी को देखकर भय लगे। और अब हम बात करने जा रहे हैं शांति रस की। नाम से ही पता चल रहा है शांति रस। शांति का मतलब शांत प्रतीत होना। शांति रस का भाव होता है उदासीनता। किसी को देखकर हमें जो सुकून मिलता है उसे शांति रस कहते हैं। इसमें ना ही किसी द्वेष ना ही किसी दुख का अनुभव होता है। उस पर कुछ लोग वैराग्य होकर भी शांति रस को प्राप्त करते हैं। वैसे तो हमारे हिंदी साहित्य में 9 ही रस बताए गए हैं, मगर जो मैंने शुरू में बताया
वात्सल्य और भक्ति रस को भी इसी में जोड़ा गया है। तो वात्सल्य रस किसी माता पिता के लिए हो सकता है, किसी गुरु शिष्य के लिए हो सकता है, किसी के लिए भी, यानी कि मन में प्रेम उत्पन्न हो जाए, वही वात्सल्य रस है। और भक्ति रस की जहाँ बात की जाए, किसी के लिए अथाह श्रद्धा हो, जैसे भगवान के प्रति हुई, किसी व्यक्ति के प्रति हुई, यही भक्ति रस है। धन्यवाद और फिर मिलेंगे अगली बार।